हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटीरियर आवा में। मैं हूं आर्किटेक्ट सुगंधा और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप खुद ही अपने घर का इंटीरियर डेकोर बिना किसी की मदद लिए कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर कवर करने वाली हूँ आपके घर का हर कॉर्नर जिसको इंटीरियर डेकोर की जरूरत है। तो अपने पूरे घर का इंटीरियर खुद करने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ मैं शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ खास वास्तु टिप्स जो कि आपके काम आएंगी अपने इंटीरियर डेकोर करने में और अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने में। So let's get started with the video. अपने घर का इंटीरियर डेकोर कौन नहीं करना चाहता। सभी ये चाहते हैं कि उनका घर सुंदर लगे, उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी हो। पर कई बार देखा जाता है कि ज्यादा पैसे खर्च कर भी हमारे घर का वो व्यू नहीं आ पाता जो कि हमको चाहिए होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ हमारी इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक्स जो कि हम ना चाहते हुए भी अपने घर पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर लगाए गए सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 कॉमन इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक्स जो कि बहुत घरों में पाई जाती हैं और उनको दूर करने के सॉल्यूशंस। सबसे पहला पॉइंट आता है प्लांट्स। अब ये तो सब जानते ही हैं कि प्लांट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटीरियर डेकोरेशन में। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर प्लांट्स यूज करने कैसे हैं। या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा प्लांट्स यूज कर देते हैं या कुछ लोग बहुत कम प्लांट्स यूज करते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि आपको नेचुरल प्लांट्स यूज करने चाहिए या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज करने चाहिए। मैं इसमें आपको कहूंगी कि आपको नेचुरल प्लांट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल प्लांट्स। यस, आई नो कि जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होती है, बट आप अगर नेचुरल प्लांट्स को अपने इंटीरियर के अंदर लगाते हैं देन इट कैन डू वंडर्स विद योर इंटीरियर एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज ना कीजिए। आप इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज कीजिए, बट उसकी इन्वॉल्वमेंट लीस्ट टू लीस्ट होनी चाहिए हमारे इंटीरियर डेकोरेशन में। अब कुछ घरों में क्या देखा जाता है कि कुछ लोग अपने घरों में बहुत ज्यादा प्लांट्स यूज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह को बहुत मैसी बना देता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। वो लगता ही नहीं है कि इंटीरियर डेकोर किया गया है। तो इसके अंदर करना क्या चाहिए? हमको अपने घर के अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर ही प्लांट्स ऐड करने चाहिए। उसको भी हमें अलग अलग तरह से कंपोज करके देखना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम बाद उसकी लोकेशन चेंज करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा घर बहुत प्लेजेंट लगेगा और ये सब थोड़े अमाउंट के अंदर जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो हमारे घर के एस्थेटिक्स को एनहांस करेंगे। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है वॉल पेंट। वॉल पेंट कौन सा कराना चाहिए? अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सारे घर के अंदर, मान लीजिए अगर उनके घर में टोटल मिला के 3 कमरे 4 कमरे हैं, उसके अंदर सबके अंदर सब डिफरेंट कलर के पेंट करा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा पूरा घर जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और वो एक सिंगल यूनिट नहीं रह पाता। आपको करना क्या है? पूरे घर के अंदर एक सिंगल पेंट करना है जो कि या तो व्हाइट हो या फिर वो ऑफ व्हाइट हो, जिससे कि आपका पूरा घर जो है वो एक सिंगल यूनिट लगे। बात आती है व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर के शेड्स में। इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। आप जो चाहें आप अपनी मर्जी से वो शेड आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका ओवरऑल पेंट है पूरे घर के अंदर वो या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर वो ऑफ व्हाइट होना चाहिए। अब इसमें इंटीरियर डिजाइन यहाँ आएगा कि आप अपने सभी रूम्स के अंदर एक एक वॉल सिलेक्ट कीजिए जो कि आपकी मेन वॉल हो और उसको आप अपनी हाईलाइटिंग वॉल बनाइए, जिसको कि एक्सेंट वॉल भी कहा जाता है। अब वो बनाने का क्या तरीका है? या तो आप अपनी
उस वॉल के ऊपर कुछ टेक्सचर पेंट करवाइए या फिर कुछ खुद से ही कुछ पैटर्न बनाइए या उसके ऊपर कुछ डिफरेंट कलर का पेंट करवाइए जो कि हाईलाइटिंग लगे। ये आपके पूरे घर को एक सिंगल यूनिट में तो रखेगा ही रखेगा, साथ साथ उसके इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम करेगा। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, उसमें आता है पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स, सीनरीज की हाइट। जब भी कोई अपने घर के अंदर पेंटिंग्स या फिर आर्टवर्क्स या फिर सीनरीज लगाते हैं तो क्या देखा जाता है कि लोग उसको थोड़ी सी हाइट पे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्यादा हाइट पे लगाने से पेंटिंग्स को जो उसका फोकस है वो खराब हो जाता है। तो हमें करना क्या है, पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स या सीनरीज अब जो भी प्रेफर करें वो लगाएं, लेकिन उसको अपने आई लेवल की हाइट पे लगाएं। यानी कि जो उसका सेंटर पॉइंट है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए। इससे उसके ऊपर फोकस जाएगा जो कि आपके इंटीरियर डेकोरेशन को इनहैंस करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीरियर एक्सेसरीज। सबसे मेन पॉइंट इंटीरियर एक्सेसरीज का होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी एक्सेसरीज एक स्पेस के ऊपर, एक छोटे स्पेस के ऊपर ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो स्पेस बहुत भद्दा लगने लगता है। जबकि करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमने प्लांट्स अरेंज करते हुए अपने स्पेस को समझा था, वैसे ही हमने यहाँ भी अपने स्पेस को समझना है। कुछ इंटीरियर एक्सेसरीज को आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के अंदर प्लेस करके देखना है। जिस भी कॉम्पोजिशन के अंदर आपकी इंटीरियर एक्सेसरीज बेस्ट लगे, आपको वही कॉम्पोजिशन यूज करनी है अपने इंटीरियर डेकोरेशन में। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारी इंटीरियर एक्सेसरीज एक ही स्पेस पर यूज कर लेते हैं तो वो हमारे स्पेस को बहुत मेसी लुक दे देता है, जो कि हमारे स्पेस के इंटीरियर डिजाइन को बहुत खराब करता है। अपने स्पेस के इंटीरियर डिजाइन को खराब होने से बचाने के लिए हमें कॉम्पोजिशन करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर आपके कर्टेन्स। कर्टेन्स हमारे घर के इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके कलर्स की। कलर्स में आपको क्या करना चाहिए कि आपको व्हाइट या फिर आपको ऑफ व्हाइट कलर, जैसे कि आपने वॉल पेंट के अंदर यूज किया था, वही कलर यूज करने चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये कलर्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इंटीरियर डेकोरेशन हो उसके अकॉर्डिंग जो कलर्स आपके कर्टेन्स के लिए बेस्ट रहें वो कलर्स आप चूज करिए, वो कलर्स के आप कर्टेन्स लगाइए। कर्टेन्स में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है उसकी हाइट। जहां से आपकी विंडो स्टार्ट हो रही है या जहां से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, आपको कर्टेन्स वहां नहीं लगाने हैं, आपको कर्टेन्स लगाने हैं अपनी सीलिंग से 3-4 इंच नीचे। अगर आप कर्टन्स अपने डोर की हाइट पर या विंडो की हाइट पर लगाते हैं तो वो पूरे रूम को छोटी हाइट की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे देखने में ये लगता है कि आपके स्पेस की हाइट छोटी है। वहीं अगर आप अपने कर्टेन थोड़ी सी हाइट पर प्लेस करेंगे तो देखने में यही लगेगा कि आपकी स्पेस की हाइट ज्यादा है। तो ये थे 5 इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक्स जो कि अक्सर घरों में होती हैं और उनको दूर करने के सॉल्यूशंस। अब टाइम है आज की वास्तु टिप। आज की जो वास्तु टिप है वो सबसे खास है, क्योंकि उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इंटीरियर के वास्तु से रिलेटेड। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि आपको अपने घर को हमेशा साफ रखना है, कोई भी सामान यहाँ वहां फैला ना हो, क्योंकि ये सब बिखरा हुआ सामान, ये सारा बिखरा हुआ सामान घर के अंदर नेगेटिविटी लेके आता है, लाइफ में स्ट्रेस लेके आता है। आपको करना क्या है, आपको अपना सारा घर साफ रखना है। उसे आपको चेक करना है कि जो सामान पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल में नहीं आया है, आपको उस सामान को या तो रिसाइकिल करना है या किसी को दे देना है जिसके वो सामान काम आए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट वास्तु टिप है। आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जिनको आप ही की तरह खुद से इंटीरियर डिजाइन करने का शौक हो। जब भी मेरी किसी भी इंटीरियर डिजाइन की टिप को फॉलो करें तो मुझको इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करें। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल
Stay tuned for my next video, and till then stay motivated to convert your house into a home with interior hour.